जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात महाविद्यालय प्रशासन के संबंध में हम क्या जानकारी रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा कार्य हमें करना हो जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो हम टीम बनाकर काम करते हैं। इसमें हम कर्तव्य और अधिकारों का व्यवस्थित विभाजन करते हैं जिससे कि हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें। यदि आपने कभी किसी भी टीम गेम में हिस्सा लिया है तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि किस तरह से कैप्टन और अन्य सदस्य को अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। महाविद्यालय भी एक इसी तरह से एक बड़ी संस्था है जहाँ पर छात्र एक बड़ी संख्या में अध्ययन के लिए आते हैं। इसलिए महाविद्यालय में भी अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि वह एक टीम के रूप में एक कुशल टीम के रूप में अपने कर्तव्यों का संचालन करे। तो आइए हम देखते हैं कि महाविद्यालय अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से काम करता है। महाविद्यालय का स्टाफ को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। जहां फुल फ्रेश प्राचार्य होते हैं वहां उनका कार्य मुख्य रूप से महाविद्यालय के प्रशासन को देखना होता है और जहां पे प्रभारी प्राचार्य होते हैं वह अध्यापन कार्य के साथ साथ प्रशासन कार्य को देखते हैं। टीचिंग स्टाफ का काम मुख्यतः छात्रों के अध्यापन से संबंधित है, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ उनको प्रवेश परीक्षा और छात्रवृत्ति और अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। कॉलेज का या स्कूल का यदि हम मुख्य कार्य देखें तो वह है अध्यापन, परीक्षा और परिणाम आपको प्रदान करना। लेकिन शिक्षा एक बृहद क्षेत्र है और इसके अंतर्गत व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व, सहकारिता, नैतिक मूल्य विकास, प्रतियोगिता के लिए तैयारी और आदर्श नागरिक का निर्माण, इसी तरह से व्यापक मूल्यों का समावेश होता है। रेगुलर स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वे अध्ययन के अतिरिक्त इन गुणों के विकास के लिए भी महाविद्यालय के प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करें। इसके लिए अपने महाविद्यालय अपने प्रशासन में समितियों के द्वारा इन लक्ष्यों को अलग अलग ढंग से प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करता है। इन समितियों में प्राचार्य शिक्षकों और छात्रों को नियुक्त करते हैं। समितियों के अनुरूप इसमें देखा जाता है कि कौन सी समिति किस उद्देश्य के लिए काम कर रही है। अधिकांश समितियों का गठन वार्षिक रूप में किया जाता है। कुछ समिति जैसे जन भागीदारी समिति या IQAC इनका कार्यकाल 1 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है। महाविद्यालय में कार्यरत समितियों के संबंध में यदि हम बात करें तो स्टाफ काउंसिल यह महाविद्यालय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसमें सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल होते हैं और इसकी मासिक बैठक में प्राचार्य सभी सदस्यों से बात करके महाविद्यालय की प्रगति के संबंध में आगे की रूपरेखा बनाते हैं और पिछले माह की गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। दूसरी समिति है महाविद्यालय में अनुशासन समिति। छात्र अनुशासन के महत्व को सबसे ज़्यादा जानते हैं। अनुशासन समिति का कार्य है महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। यदि कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसका अपेक्षित निराकरण करना और भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को दोबारा घटित होने से रोकना। महाविद्यालय में एक और समिति होती है प्रवेश एवं परीक्षा फॉर्म शिकायत निवारण समिति। इसका काम है प्रवेश परीक्षा, महाविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया होती है उसको ठीक ढंग से संचालित करना, साथ ही जब परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करना और उनकी यदि किसी प्रकार की
प्रवेश के समय या परीक्षा फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई या शिकायत है तो उसके निवारण के लिए उनको सहायता करना। एक और समिति है महाविद्यालय में आंतरिक परीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति। आंतरिक परीक्षा महाविद्यालय में इंटरनल टेस्ट जो होते हैं, मासिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट, उसके लिए कार्य करती है। इन टेस्ट को समय से संपन्न करना और छात्रों को यदि इन परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है या उनके कोई सुझाव हैं तो उन पर विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना, यह इस समिति का काम होता है। एक और समिति महाविद्यालय में होती है, वह है समय सारणी और लेसन प्लान कमेटी। समय सारणी टाइम टेबल बनाने का काम यह समिति करती है और यही समिति हमारे यहाँ लेसन प्लान और डेली डायरी, यह शिक्षकों से संबंधित कार्य है। सभी शिक्षकों को जो वह अध्यापन कार्य क्लास में करते हैं उसका लेखा विवरण रखना होता है। तो लेसन प्लान में शिक्षक प्रत्येक माह में उस माह में वो क्या पढ़ाने वाले हैं उसका प्रस्तावित जानकारी देते हैं और फिर डेली डायरी में उसी के अनुसार जो वह क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी दैनिक उसमें एंट्री करते हैं। एक और समिति है महाविद्यालय में एंटी सेक्सुअल हैरासमेंट सेल या लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम एवं निवारण समिति। इस समिति का काम है कि किसी भी प्रकार के लैंगिक शोषण या सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकायत को रोकना और इस तरह की परिस्थितियों का संस्था में निर्माण करना ताकि किसी भी प्रकार के जेंडर बायस के बिना या भेदभाव के बिना सभी सदस्य वहाँ पर अपने कार्यों को कर सकें और छात्रों को भी एक समानता मूलक वातावरण मिले जिससे वह अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अपने आप को केंद्रित कर सकें। शिकायत निवारण समिति एक और समिति है, यह महत्वपूर्ण समिति है जहाँ भी किसी भी प्रकार के कार्य को हम करते हैं वहाँ शिकायतों का उत्पन्न होना स्वाभाविक रूप से होता है। इस समिति का काम होता है कि महाविद्यालय में आने वाली शिकायतों का समुचित ढंग से निवारण किया जाए और ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। आप इस समिति के पास अपनी शिकायत मौखिक या लिखित रूप में दे सकते हैं और इस समिति के द्वारा अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आप प्राचार्य के समक्ष अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और समिति है महाविद्यालय में एंटी रैगिंग समिति। इस समिति का काम है महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी किसी भी प्रकार की घटनाओं को रोकने का वातावरण बनाना और यदि किसी प्रकार की घटना इस तरह से आती है तो उस संबंध में तदनुसार या नियमानुसार कार्यवाही करना। छात्र संघ समिति, इसका काम होता है महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छात्र संघ का गठन होता है, उसी से इस समिति का निर्माण होता है और छात्रों की महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह समिति काम करती है। एक और समिति है महाविद्यालय में स्वीप कमेटी। इसका काम है युवा मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करना। कॉलेज में इसके लिए कॉलेज एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, एक छात्र और एक छात्रा जो महाविद्यालय में इस संबंध में अन्य छात्रों को प्रेरित करने का काम करते हैं। एक और समिति है महाविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि समिति। इस समिति का काम है महाविद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन में अपनी भूमिका का निर्वाह करना। जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और महापुरुषों की जयंतियाँ, इन सभी में कार्यक्रम के आयोजन के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्रों की सक्रिय सहभागिता किस तरह ली जाए, यह समिति इस कार्य को देखती है। एक और समिति हमारे महाविद्यालय में है विधिक वित्तीय साक्षरता समिति। इस समिति का काम है कि छात्रों की विधिक और वित्तीय जानकारी को बढ़ाया जाए। इस संबंध में यह समिति कार्य करती है और छात्रों को अपडेट जानकारी देने का प्रयास करती है। एक और समिति है महाविद्यालय में विज्ञान साक्षरता समिति। यह समिति छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती है। इसमें छात्र भी अपने सुझाव दे सकते हैं और विज्ञान साक्षरता समिति और विधिक वित्तीय साक्षरता समिति, इसकी हम
मासिक एक गतिविधि रखते हैं। इसमें छात्रों के सुझाव से और टीचर्स मिलकर अपने टॉपिक को डिसाइड करते हैं और उस पर हम आपस में विचार और परामर्श करते हैं। रेड क्रॉस समिति, इसका काम है महाविद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्य करना। एक और समिति है महाविद्यालय में क्रय समिति। शासन के नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय में क्रय कार्य का संचालन करना और उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाना, यह इस समिति के कार्यों में आता है। इस हेतु शासन का नियमावली महाविद्यालय की लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप सभी इसको देख सकते हैं। हेल्प डेस्क, इसका गठन पिछले वर्ष 19-20 में हुआ है। इसका काम है छात्रों को शिकायत निवारण समिति की तरह ही काम करते हुए छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना। महाविद्यालय में अपराह्न के बाद 1 घंटे के लिए हेल्प डेस्क के रूप में महाविद्यालय की स्टाफ या टीचिंग स्टाफ काम करता है और इस समय कोई भी छात्र अपनी शिकायत को आकर तुरंत मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है और उसकी शिकायत के समाधान का हम तुरंत ही समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक और समिति है महाविद्यालय में टीचर पेरेंट सेल। इस समिति का काम है महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के संपर्क में रहते हुए छात्रों की अध्ययन प्रगति की जानकारी उनको देना और उनसे गुणवत्ता संवर्धन के लिए अपेक्षित सुझाव प्राप्त करना। कैरियर गाइडेंस सेल, यह महाविद्यालय की एक और समिति है। टीचिंग स्टाफ इसके सदस्य होते हैं। इस समिति का काम है छात्रों को कैरियर गाइडेंस की आवश्यक जानकारी प्रदान करना, उनके विषय और उनकी पढ़ाई के संबंध में क्या रोजगार सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो किस तरह से अपने संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इस हेतु छात्रों को मार्गदर्शन देने का काम यह समिति करती है। एक और समिति है SC/ST स्टूडेंट सेल। इस समिति का काम है कि SC/ST कैटेगरी से जो हमारे स्टूडेंट्स महाविद्यालय में आ रहे हैं उनको महाविद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं की आवश्यक जानकारी देना, छात्रवृत्ति की जानकारी और उस हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रदान करना और यदि उनकी किसी प्रकार की अध्ययन में कोई शिकायत आती है तो उसके निवारण के लिए त्वरित कार्यवाही करना। एक और समिति है OBC एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट सेल। इस समिति का काम है कि जो स्टूडेंट्स OBC एंड माइनॉरिटी कैटेगरी से हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनको आवश्यक छात्रवृत्ति दस्तावेजों की जानकारी देना एवं उनकी किसी प्रकार की यदि शिकायत आती है तो उसको निवारण करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए काम करना। एक और समिति है महाविद्यालय में सूचना का अधिकार समिति। सूचना का अधिकार समिति महाविद्यालय में जो भी आवेदन सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं उनके संबंध में कार्यवाही करती है और अपेक्षित जानकारी प्रदान करने का काम करती है। AISHE रिकॉर्ड अपडेट कमेटी, इस समिति का काम है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इस वेब पोर्टल पर महाविद्यालय की प्रत्येक सत्र की जानकारी को अपडेट करने का काम करना। एक और समिति है, इसका गठन वर्ष 2020 में हुआ है हमारे यहाँ, IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। यह वर्तमान में अब हमारे महाविद्यालय की गुणवत्ता संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका काम है कि सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय की गुणवत्ता संवर्धन के लिए काम किया जाए, सभी संबंधित स्टेक होल्डर से सहयोग लिया जाए, भविष्य की प्लान बनाया जाए और उस हेतु निरंतर कार्य किया जाए। आशा है आप इस समिति की जानकारी से लाभान्वित होंगे और हम अगले वीडियो में महाविद्यालय के और आपकी डिग्री के संबंध में बात करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।